चलो आज सीखने वाले शुड हैव बीन प्लस V4 का यूज on my YouTube channel Brainless Spoken English। हाँ, शुड हैव बीन के बाद क्या यूज होता है तो V4 क्यों यूज होता है तो आज सीख लो। शुड मॉडल वर्ब है यानी ज़िद्दी इंसान, पता है। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आना चाहिए। हैव फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। टू बी, टू डू और टू हैव समझाया था मैंने कि टू के बाद आने वाला वर्ड V1 होता है। ओके, तो शुड के बाद हैव क्लियर हुआ। हैव परफेक्शन जब शो करता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, पता है ना कि इज एम आर के बाद V4 और हैज एम के बाद थर्ड फॉर्म यानी V3 होता है। तो हैव अगर यहाँ पे परफेक्शन शो कर रहा है तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे बिन यानी बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है, ये भी पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म बिन सही है। अब पूछोगे बिन क्यों हुआ, बिन का यूज़ क्यों हो रहा है? तो भाई जब एक्शन फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो बिन का यूज़ तो करना ही है ना। ओके, जैसे गो को गॉन और गोइंग कैसे कर सकते हो? जिस वर्ड को जिस एक्शन को प्रायोरिटी देना है वो तो कॉन्टिन्यूटी शो करेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो उसको तो कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिए। तो शुड हैव और V4 तो बीच में कुछ आना चाहिए था ना जो सेटिस्फाई करे बोथ द वर्ड्स, दोनों को, यानी हैव और V4 को। जैसे कि शुड गोइंग नहीं होता, शुड बी गोइंग, दोनों को सेटिस्फाई किया था, पिछले वीडियो को देख लोगे। अब शुड हैव के बाद बिन क्यों हुआ समझ में आ रहा है, और बिन के बाद V4 क्यों हो रहा है? क्योंकि बी का फॉर्म यानी कि इज एम आर वाज वर हेल्प करता है V4 को, तो बिन भी तो बी का ही फॉर्म है तो हेल्प करेगा ही। तो शुड के बाद हैव क्यों सही है, सही समझ में आ रहा है आपको। हैव के बाद बिन क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है, और बिन के बाद V4 क्यों है ये भी समझ में आ रहा है। यानी शुड हैव बिन के बाद V4 क्यों होता है ये समझ में आ गया, और शुड हैव बिन भी अपने आप में क्यों सही है ये भी समझ में आ गया। अब बकवास करने का फायदा क्या हुआ? जब वो इंग्लिश बोलते टाइम यूज कर ही नहीं पाया तो फायदा क्या? तो अब बात करते वक्त कैसे समझोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे? तो हिंदी में सबसे आसान है, चाहिए था यानी रहना चाहिए था आ गया तो बना लो, शुड हैव बीन का यूज कर लो और प्लस V4 यानी जो भी एक्शन उसको V4 में कन्वर्ट कर लो। जैसे दौड़ते रहना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना दौड़ते रहना चाहिए, तो दौड़ना का क्या होता है रन, तो रनिंग कर लो, उसके पहले क्या लगाना है शुड हैव बीन। खेलते रहना चाहिए था तो खेलना का होता है प्ले, तो प्लेइंग कर लो, उसके पहले लगा लो शुड हैव बीन। पढ़ते रहना चाहिए का क्या होता है, पढ़ना का क्या होता है रीड, तो पढ़ते रहना चाहिए था क्या करोगे रीडिंग कर लो, आई बात समझ, उसके पहले लगा लो शुड हैव बीन। तो कितना आसान है, इट्स इजी है, आसान। जो भी रहना चाहिए था यूज हुआ तो शुड हैव बीन यूज कर लो, रहना चाहिए था के लिए क्या यूज कर लो शुड हैव बीन, और जो एक्शन उसको फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके, जैसे जैसे पानी पीते रहना चाहिए था तो शुड हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, हाई बात समझ, गर्मी का मौसम है अभी। अब इसको इंग्लिश के थ्रू समझा जाए, इंग्लिश में कैसे समझोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश, इंग्लिश में समझोगे कैसे? तो अनफुलफिल्ड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो हुआ ही नहीं, अनफुलफिल्ड मतलब फुलफिल हुआ ही नहीं, आई बात समझ में, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो पास्ट में कोई एक्शन होने वाला था बट हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, और हम लोग का ये विश रह गया, मतलब हम लोग इच्छा जाहिर करते रह गए कि शायद होता। अभी भी तो बोल रहे ना कि दौड़ते रहना चाहिए था यानी दौड़ा ही नहीं, रुक गया। खेलते रहना चाहिए था यानी खेला ही नहीं। पढ़ते रहना चाहिए था यानी पढ़ाई रोक दिया, पढ़ा ही नहीं। आई बात समझ में? आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं कि स्पोकन में मतलब बोलेंगे कैसे। जैसे शुड हैव प्लस बीन प्लस V4 ऐसे थोड़ी इंग्लिश बोलना है, ये तो स्ट्रक्चर है भाई मेरे। शुड हैव प्लस बीन प्लस V4 और क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है। और मैंने इसके बाद ऐसे लिखा शुड हैव बीन प्लस का साइन है फिर रीडिंग, इसलिए प्लस का साइन मैंने दिया ताकि थोड़ा सा पाउज लो। इंग्लिश जब बोलोगे तो पाउज ले लेना है, रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, मतलब बुलेट ट्रेन की तरह नहीं बोलना शुड हैव बीन रीडिंग, शुड हैव बीन प्लेइंग, शुड हैव बीन, ऐसे नहीं बोलना है। थोड़ा आराम कर लोगे एक मोमेंट के लिए, थोड़ा सा एकदम आराम कर लो। जैसे शुड हैव बीन रीडिंग तो प्लस इसीलिए दिया गया है, थोड़ा पाउज कर लो, ठीक है। शुड हैव बीन रीडिंग, शुड हैव बीन प्लेइंग, शुड हैव बीन लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसना, हंसते रहना चाहिए था, ठीक है। शुड हैव बीन स्टडिंग, शुड हैव बीन टीचिंग, ठीक है, तुमको चलते रहना चाहिए था। शुड हैव बीन वॉकिंग, तो शुड हैव बीन वॉकिंग ऐसे नहीं बोलना, शुड हैव बीन वॉकिंग, यू शुड हैव बीन वॉकिंग दैट टाइम, उस टाइम तुमको चलते रहना चाहिए था, तुमको उस टाइम गाड़ी चलाती रहनी चाहिए थी, बाइक चलाते रहनी चाहिए थी, तुमको बातें करती रहनी चाहिए थी। तो आराम से बोलो यू शुड हैव बीन ड्राइविंग योर कार, या यू शुड हैव बीन ड्राइविंग व्हीकल, ठीक है। यू शुड हैव बीन राइडिंग योर बाइक, और क्या था, और
बातें करती रहनी चाहिए थी. You should have been talking to him. तो ये थोड़ा पॉज होगा. You should have been talking to him. You should have been driving your car. You should have been riding your bike. तो ये थोड़ा पॉज लोगे समझ में आएगा कि कब कैसे फ्लुएंसी कैसे लाना है. ठीक, चलो अब थोड़ा ओवरव्यू लेने का वक्त आ गया है कि शुड से रिलेटेड क्या क्या सीखा हमने. बोलना चाहिए, शुड स्पीक. बोलते रहना चाहिए, शुड बी स्पीकिंग. बोलना चाहिए था, शुड हैव स्पोकन. बोलते रहना चाहिए था, शुड हैव बीन स्पीकिंग. पता है ना, बोलना चाहिए शुड प्लस V1 सही है. बोलते रहना चाहिए शुड बी प्लस V4 सही है. बोलना चाहिए था शुड हैव प्लस V3 सही है. और बोलते रहना चाहिए था शुड हैव बीन प्लस V4 सही है. तो अब समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर्स को याद कैसे किया जाता है. याद भी नहीं यार, अपने आप यूज़ कैसे हो जाता है, मतलब माइंड में सेट कैसे हो जाता है. ठीक है, कैसे इसको फंक्शनल लेवल पे सीखा जाता है. याद नहीं करना है, अपने आप समझ जाना है इसको यूज़ करते करते. और एकदम प्रैक्टिकली समझना है इसको, ताकि आप भूलो ना. और आसानी से स्पीकिंग टाइम, मतलब जब वेन एवर यू आर गेटिंग द चांस टू स्पीक, यू कैन स्पीक ईजिली विदाउट हेजिटेशंस, विदाउट दिस फियर दैट यू हैवंट रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, you don't know the structures of a particular sentence. So I hope you like the way I am teaching, and I hope you are happy on this channel. And if you are happy and like this channel, please subscribe. And if you have already subscribed my channel, do a favor for me. Just share with your friends and hit the like button. Thank you very much for watching this video.